हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन। जो अभी तक की वीडियोस जो मैंने तुम्हें भेजी थी और जो लास्ट टाइम हमारी ऑनलाइन जो क्लास हुई थी उसमें मैंने तुम्हें ये चीज़ सिखा दी थी कि हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इसको कैसे पहचानेंगे। करेक्ट। मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए, जैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एसेट है, लाइबिलिटीज़ है, एक्सपेंस है या फिर कैपिटल है ना। वो सारी एक्सरसाइज करने के बाद अब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे जो हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैं एक जो इक्वेशन है वो हमेशा याद रखना है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ना अब ये कैसे होता है वो हम लोग प्रूव करेंगे। देखो, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और हर बिजनेस में ये जो इक्वेशन है ये सबके लिए सेम रहता है। ठीक है, देखो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हर ईच एंट्री हैविंग टू इफेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड द अदर इज क्रेडिट। ये भी हमने देखा था कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आएगी तो अपने पास से कुछ चीज़ें जाएगी भी। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हमने शर्ट परचेज करा था, तो अगर मैंने शर्ट परचेज करा है तो सामने मैंने पैसे भी दिए हैं। करेक्ट। तो हर ट्रांजैक्शन में दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। जितना हमारे पास आया है तो उतना हमारे पास गया भी है, इसीलिए ये इक्वेशन क्या करता है, एकदम सच होता है। जैसे एसेट्स, जितने भी मेरे पास एसेट्स है वो किसके सेम है, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। कैसे, अब मैं तुम्हें एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो समझना। देखो हमने क्या करा है, फर्स्ट पहले हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सुरेश ने क्या किया है, स्टार्टेड बिजनेस। सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। इसने क्या करा है, 5 लाख से एक बिजनेस स्टार्ट करा है। तो हमें जो भी ट्रांजैक्शन सोचना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब मेरे बिजनेस में पैसा आया और मेरे बिजनेस में मैंने क्या लगाया है, कैपिटल। करेक्ट है। मेरे बिजनेस में पैसा आया तो मेरे पास कैश कितना है, अब मेरे पास कैश है 5 लाख का। तुम लोग खुद सोचना कि तुम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख का, तो अब तुम्हारे पास कैश है 5 लाख और तुमने बिजनेस में लगाया है 5 लाख रुपीज़, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल। कैपिटल याद है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज माई कैपिटल। ना ये हमें अलग क्यों लिखना, ये हमारी लाइबिलिटी कैसे होती है वो भी मैंने सिखाया था। देखो, तुमने बिजनेस में पैसा लगाया, तुम बिजनेस में पैसा क्यों लगाते हो, यही सोच के लगाते हो कि ये बिजनेस मुझे पैसा कमा के देगा। भले मेहनत हम ही करने वाले, बिजनेस खोल दिया मतलब वो थोड़ी अपने आप परचेज सेल करेगा, वो सब चीज़ हम करेंगे, लेकिन हम बिजनेस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 लाख रुपीज़ अगर लगाया है तो मुझे जो रिटर्न्स मिलना चाहिए वो इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये मेरी क्या हो गई बिजनेस के टर्म से, ये लाइबिलिटी, और पैसा अपने पास आ गया 5 लाख। फिर सेकेंड ट्रांजैक्शन, अब पैसा आ गया है, ये सब हमने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसमें से 1 लाख रुपीज़ का मैंने फर्नीचर परचेज कर लिया। तुम्हारे हाथ में 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख से तुमने 1 लाख का फर्नीचर बनाया, तो कैश में तुम्हारे अब 1 लाख रुपीज़ कम हो गए और तुम्हारे बिजनेस में क्या आ गया, एक फर्नीचर आ गया। तो फर्नीचर क्या है, एसेट। तो 1 लाख अगर कैश कम हुआ है तो तुम्हारे पास सामने क्या आया है, फर्नीचर। ऐसा तो नहीं है कि खाली पैसा दे दिया फर्नीचर नहीं आया, या फिर फर्नीचर आ गया पैसा नहीं दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होने कंपलसरी है, राइट। फर्नीचर आया तो पैसा गया। तो अब तुम्हारे पास कैश कितना बच गया है, तो मैं बोल सकता हूँ 4 लाख, प्लस तुम्हारे पास जो फर्नीचर आया है वो 1 लाख का है, और सामने तुमने बिजनेस में कितने पैसे लगाए, 5 लाख, जो अभी भी 5 लाख की है। करेक्ट। तो देखो हम अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ये साइड हमारे क्या आ जाएंगे, एसेट्स, और ये साइड हमारे क्या आ जाएंगे, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो देखो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के बाद तुम्हें इक्वेशन निकालना है कैसे, 4 + 1 कितने हो जाएंगे, 5 लाख, और यहाँ पर भी 5 लाख, तो 5 लाख इक्वल्स टू 5 लाख। एवरी ट्रांजेक्शन के बाद ये तुम्हारा हमेशा क्या होगा, टैली होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो अब मेरे पास 4 लाख का कैश है, 1 लाख का फर्नीचर है और 5 लाख हमने बिजनेस में लगा के रखे। अब हमने देखा कि फर्नीचर भी आ गया, चलो अब गुड्स खरीदते हैं। तो हमने क्या किया, फिर से गुड्स परचेज कर लिए, 1 लाख रुपीज़ के हमने गुड्स परचेज कर लिए। तो मेरे पास से कैश जाएगा और कैश गया तो अपने पास क्या आया, गुड्स आया, मैंने गुड्स खरीदा। तो
तो गुड्स को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टॉक। तो मेरे पास अभी 1 लाख का गुड्स पड़ा हुआ है, हम लोग कहेंगे स्टॉक पड़ा हुआ है। तो कैश गया और क्या आया, स्टॉक आ गया। तो फिर से हम लोग ये इक्वेशन करते हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के बाद हमें इक्वेशन करना है। तो कैश मेरे पास कितना है, 3 लाख का, क्योंकि 1 लाख का हमने गुड्स खरीद लिया। फर्नीचर 1 लाख का है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। और मेरे पास क्या आ गया, 1 लाख का स्टॉक आ गया। और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं, वो अभी भी कितना है, 5 लाख है। देखो 3 + 1 + 1 5, और यहाँ पर भी 5। फिर है फोर्थ में देखो, जैसे हम लोग ने ये देखा था कि परचेज हम लोग कैश में कर सकते हैं या फिर क्रेडिट में कर सकते हैं। फिलहाल हमने कौन सा एग्जांपल लिया, परचेज को कैश में परचेज किया है। अगर मैं ये गुड्स क्रेडिट में परचेज करूँ, समझो हमने 50,000 के गुड्स क्रेडिट में परचेज करे। जब हम क्रेडिट पे खरीदते हैं, उधार पे खरीदते हैं, तो मेरा कैश तो कम होगा नहीं, कैश तो मेरा उतना ही रहेगा, करेक्ट। तो क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी क्या बढ़ेगी, तो क्या आ गया अब अपने पास, क्रेडिटर। मुझे 50,000 किसी को चुकाने हैं, तो वो कौन से साइड आ जाएंगे, हमारे लाइबिलिटी वाले साइड में आ जाएंगे। फिर से ये इक्वेशन ख़त्म हो गया। अब इक्वेशन के बाद हम लोग क्या, ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन। तो देखो कैश कितना है, 3 लाख प्लस 1 लाख अपने पास फर्नीचर, प्लस 1,50,000 अपने पास स्टॉक, 50,000 के हो गए क्रेडिटर्स, और 5 लाख का अपना हो गया कैपिटल। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने गुड्स खरीदे थे अब उसको हम बेचेंगे। तो ये तो तुम्हें पता है कि तुमने गुड्स कितने के खरीदे अभी तक, टोटल 1,50,000। इसको सेम 1,50,000 में तो नहीं बेचोगे, प्रॉफिट में ही बेचोगे। और ज़रूरत पड़ी, बहुत रेयर केसेस में हम लोग इसको किस में बेचते हैं, लॉस में भी बेचना पड़ जाता है। कभी सामान ख़राब हो रहा हो, आउट ऑफ स्टॉक ख़त्म होने वाला हो, इसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म होने वाली, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, लॉस में भी कभी कभी हमें बेचना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि हमने इसमें से 70,000 का गुड्स हमने बेच दिया है 1,00,000 रुपीज़ में। 70,000 का गुड्स बेचा है 1,00,000 में। तो अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि 70,000 का गुड्स अगर हम लोग 1,00,000 में बेचेंगे तो 30,000 का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, करेक्ट। तो अब यहाँ पे हमें 2 नहीं 3 इफेक्ट्स देने हैं। कैसे, देखो अब समझना अच्छे से। मैंने इस 1,50,000 में से 70,000 के गुड्स बेच दिए, इसमें से तो मेरे कॉस्ट में से कॉस्ट ही माइनस होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अब गुड्स कितने का बच गया, 80,000 का। तो ये तो हो गया अपना एक इफेक्ट के स्टॉक का हमने बेच दिया, तो वो इफेक्ट दे दिया। ये 70,000 का स्टॉक हमने बेचा कितने में, 1,00,000 में, वो भी कैश में बेचा। तो अपने पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने 1,00,000 क्या कर दिया, कैश में प्लस कर दिया। तो अब मेरे पास कैश कितने का हो गया है, 4,00,000 रुपीज़ का। फिर 70 का हमने 1,00,000 में बेचा, अब 30,000, ये भी हो गया अपना इफेक्ट। अब 30,000 अपना क्या हो गया है, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट होता किसका है, ये प्रॉफिट होता है ओनर का। और ओनर का हम लोग किस में लिखेंगे, उसके कैपिटल में प्लस कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो भी देखो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में 70 का 1,00,000 में बेचा, 30,000 ये उसके कैपिटल में ऐड हो गया। फिर देखो अब क्या क्या बचा है, 4,00,000 का तो कैश हो गया, 1,00,000 का जो फर्नीचर बचा था पहले वो अभी भी है हमारे पास, और यहाँ पे 50,000 का जो है क्रेडिटर्स, और 5,30,000 मेरा क्या हो गया, कैपिटल। देखो यहाँ पे टोटल कितनी है, 5,80,000, और अगर ये भी करोगे तो 5,580, करेक्ट। तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के बाद तुम्हारा क्या होगा, हमेशा ये सेम होगा। चलो अब एक दो और दूसरे ट्रांजेक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बिजनेस में और पैसे लगाए, बिजनेस में अगर और पैसे लगाएंगे, समझो 50,000 और लगा दिए हमने, तो एक तो बिजनेस में फिर से कैश आया, फिर से कैश आया, और क्या आया, कैपिटल। तो फिर से हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या आएगा, ये इसका आ जाएगा कैश का 4,50,000, 1,00,000 का अपने पास फर्नीचर आ गया, प्लस 80,000 क्या है अपने पास, स्टॉक है। फिर 50,000 का यहाँ पे है क्रेडिटर्स, और 5,80,000 का यहाँ पे हो गया कैपिटल। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स अपने को पढ़ने हैं। फिर ये सारा चीज़ करने के बाद हमें लास्ट में क्या करना है, एक टोटल करनी है। तो एसेट्स की टोटल देखो, 4,50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 80,000। अब ये टोटल कितनी होगी, 4,00,000, 5,50,000, 5,50,000, तो ये टोटल हो जाएगी 6,30,000। एक तो हमें एसेट की टोटल लेनी है, और सेम हमें किसकी टोटल लेनी है, लाइबिलिटीज़, बिकॉज कैपिटल भी इसी में ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 50,000 प्लस
5,80,000। ये टोटल कितनी आई, ये भी आ गई हमारी 6,30,000। तो ये दोनों टोटल क्या आने चाहिए, अपनी सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों टोटल अपनी सेम आ गए, इसका मतलब हमने इक्वेशन का क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व किया है। ठीक है, अब ऐसे ही इसी पे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें सैम्पल क्वेश्चंस बताए थे, अब इस पर हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा और जो तुम्हें याद रखना है, जितने भी ये एडजस्टमेंट्स आएंगे उसका मैं तुम्हें एक छोटा सा लिखवा देता हूँ। देखो, अब अपने पास क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, ठीक है, वो मैं ओरली बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे उसका जो 2 इफेक्ट होगा वो मैं लिखते जाऊँगा। जैसे हमने अगर बिज़नेस स्टार्ट करा है, अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कैश में प्लस करेंगे, और सेकंड हम लोग किस में प्लस करेंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे, बिकॉज बिज़नेस में कैश आया और बिज़नेस में कैपिटल इंक्रीज़ हो गई। ये हो गया। फिर उसके बाद हमने समझो फर्नीचर ख़रीदा है, तो फर्नीचर वो भी कैसे ख़रीदा है, कैश में ख़रीदा है, तो इस बार मेरे पास कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फर्नीचर अपने लिए क्या है, देखो मैं एसेट को एसेट साइड में लिख रहा हूँ, ये मेरी हो गई समझो लाइबिलिटीज़, तो फर्नीचर में प्लस कर देंगे, तो कैश में माइनस और फर्नीचर में प्लस कर दिया। फिर देखो, अब मैं जो परचेज़ करता हूँ, नॉर्मली परचेस हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम कैश में परचेस करेंगे या फिर क्रेडिट में परचेस करेंगे। देखो, अगर मैंने कैश में परचेस करा है तो मेरा एक तो कैश कम हो जाएगा, ठीक है, एक तो कैश कम हो गया, सेकंड मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने गुड्स परचेज करे हैं, तो एक सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। सेकंड, अगर मैंने परचेज किस में किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है, उधार पे ख़रीदा है, तो कैश का तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, मेरा स्टॉक बढ़ेगा एक तो, और सेकंड मेरे बुक्स में क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर्स, मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे परचेज है वैसे ही क्या आएगा, सेल, या तो हम कैश में बेचेंगे या हम क्रेडिट में बेचेंगे। अगर कैश में बेचा है तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा, और मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मैंने क्रेडिट पे बेचा है, अगर मैंने क्रेडिट पे बेचा है तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक तो स्टॉक कम हो जाएगा मेरा, और दूसरा कैश के बदले क्या आ जाएगा, डेटर्स आ जाएगा। और इस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, करेक्ट, वो हम किस में प्लस और माइनस करेंगे, हम लोग करेंगे कैपिटल में प्लस या फिर माइनस। क्यों, प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। और ये प्रॉफिट लॉस खाली कब होगा, सेल के टाइम पे होगा, परचेज के टाइम पे कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना। फिर अब समझना अच्छे से, मैं किसी को क्या पे कर रहा हूँ, सैलरी पे कर रहा हूँ ना। सैलरी अपने लिए क्या है, एक्सपेंस। ठीक है, तो एक्सपेंस में हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, देखो जब हम सैलरी को पे करते हैं तो एक तो मेरा क्या जाएगा, पैसा जाएगा, कैश मेरा जाएगा, और ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, हमारे कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो कैपिटल का रूल है कि हमेशा याद रखना, एक्सपेंस होगा तो माइनस करेंगे, इनकम होगा तो प्लस करेंगे। ये एक सिंपल सा रूल पहले याद कर लो। सैलरी हो गया। फिर जैसे हमें कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, कोई भी चीज़ अगर तुम्हें रिसीव हो रही है तो एक तो तुम्हारे लिए क्या हो गई, इनकम, और रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, पैसा आया, तो हम लोग कैश में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और ये अपने लिए इनकम है तो कैपिटल में भी क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंस और इनकम, इन दोनों का रूल भी याद रख लो। फिर अब जो 4 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट तुम्हें देना बाकी है। ठीक है, ये मैंने सिखाया था तुम्हें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जो अमाउंट तुम्हें देना बाकी है। तो देना बाकी है मतलब ये तुम्हारी क्या हो गई, लाइबिलिटीज़। तो एक तो हम लोग लाइबिलिटी साइड में प्लस कर देंगे, और दूसरा ये तुम्हारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हम लोग किस में से माइनस करते हैं, अपने कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर जैसे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है वैसे ही क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका जस्ट क्या है, ऑपोजिट है। तो प्रीपेड एक्सपेंस सबसे पहले अपने पास क्या है, ये एसेट, तो हम लोग एक तो अपने एसेट साइड में लिखेंगे। सेकंड, प्रीपेड, देखो ये प्रीपेड का मतलब क्या होता है, अपना कैश चला जाएगा, मैं कैश में से पे कर दूंगा, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, मेन तो ये 4 चीज़ों का, ये 2 ये सिखा दिया, 2 और सिखा दो। देखो फिर नेक्स्ट है इनकम रिसीवेबल। इसका मतलब पहले, इनकम रिसीवेबल का मतलब है कि इनकम रिसीव हुई नहीं है, इनकम मिलनी बाकी है।
तो जो इनकम अपने को मिलनी बाकी है वो अपने लिए क्या है, एसेट। तो एक तो एसेट साइड में हम लोग लिख लेंगे, और सेकंड इनकम मिलनी बाकी है, मतलब इनकम अपनी होने वाली है, तो कैपिटल में भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और फिर एक और लास्ट है इसमें, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमें कोई इनकम एडवांस में मिल रही है। तो सबसे पहले तो ये अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी, और अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में ऐड कर देंगे। और ये वर्ड देखना, इनकम रिसीव्ड, तो ये हम लोग क्या करेंगे, कैश में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो चलो ये सारे एडजस्टमेंट्स तुम लोग भी एक बार याद कर लेना। अब इसको क्वेश्चन में कैसे करना है वो मैं तुम्हें अपन क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 वाला, जो है पेज नंबर 67 पर। करेक्ट, चलो देखते हैं। स्टेट द टाइटल ऑफ द अकाउंट, चलो ये तो हम लोग देखो, ये तुम्हें बाद में देखना है, पहले हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ते जाएंगे। और जैसे अभी तुम्हें मैंने इक्वेशन का जो फॉर्मेट सिखाया था उसी फॉर्मेट में हम लोग इसे सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करने के बाद फिर ये जो इसमें पूछा है ना वो तुम लोग कर लेना, तुम्हें ईजिली बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, भानु कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। क्या किया है, भानु ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश में। अब ये याद रखना कि ये जो इक्वेशन है वो हर क्वेश्चन में आएगा, स्टार्टिंग में फर्स्ट पहले यही आने वाला है। तो जब तुम लोग 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, एक तो कैश और दूसरा क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। देखो अब जो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे, बुक को ऐसे टर्न करके, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे नाम आ जाएंगे। करेक्ट, और जो एसेट्स है और जो लाइबिलिटीज़ है उसमें गैप रखो। एसेट को हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे और लाइबिलिटीज़ को हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब ये जो मेरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है इसमें हमने बिज़नेस स्टार्ट करा है 1 लाख से, तो मेरे पास कैश 1 लाख आ गया और मेरे पास क्या आया, कैपिटल भी 1 लाख आ गया। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। देखो हमने परचेज तो करा है, कैसे करा है, क्रेडिट पे, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। जब मैं कोई उधार में माल खरीदता हूँ तो मेरा कैश तो यहाँ पे जाएगा नहीं, लेकिन मैंने गुड्स खरीदे हैं, तो याद करो जब भी हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो अपने पास क्या आएगा, स्टॉक आ जाएगा। और हमने इसे क्रेडिट पे ख़रीदा है तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्रेडिटर्स, है ना। तो ये तुम्हें आना चाहिए कि कौन सा अकाउंट हमें कब कब खोलना है। तो परचेज गुड्स कराया अभी हमने, तो देखो अब ये सेकेंड ट्रांजेक्शन के सामने लिखना है। तो मेरे स्टॉक में क्या हो रहा है, 40,000 प्लस हो रहे हैं, और जितना मेरे स्टॉक में प्लस हो रहा है उतना ही मेरे क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे 40,000 के। अब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के बाद हमें फिर से क्या फाइंड करते जाना है, इक्वेशन, प्लस माइनस करेंगे। सिंपल देखो कैश अपने पास कितना आ गया है, 1 लाख का कैश है, और स्टॉक कितने का है, 40,000 का, ये लिख दिया यहाँ पे सिंपल। फिर यहाँ पे एक छोटा सा इक्वल टू का साइन दे देंगे, और यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स कितना है अपने 140,000 और कैपिटल कितना है 1 लाख, तो यहाँ पर भी 1,40,000 और ये साइड भी 1,40,000। ठीक है, और ऐसे ही तुम्हें ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के बाद एक बार चेक कर लेना है। थर्ड देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, हम लोग ने गुड्स बेचा है वो भी कैश में। अभी यहाँ प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं दिया तो फिलहाल भूल जाओ, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स बेचा है वो भी कैश में 30,000 पे। देखो अब अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरे पहले स्टॉक कम हो जाएगा, है ना। ये तुम्हें अब बिजनेस माइंडेड से सोचना पड़ेगा कि भाई मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो मेरे स्टॉक गए, और कैश में बेचा है तो मेरे पास 30,000 का क्या आ गया, कैश आ गया। फिर से ये ट्रांजेक्शन ख़त्म, तो हमें फिर से क्या करना है, एक लाइन खींचनी है और यहाँ पे फिर से इक्वेशन निकालना। देखो अब मेरे पास कैश कितना बच जाएगा, 1,30,000, और स्टॉक मेरे पास कितने का बच गया है, 10,000 का। फिर यहाँ पे अगेन देखो क्रेडिटर्स कितना है, 40,000, और कैपिटल कितना है, 1 लाख। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना दोस्त। देखो हमने क्या किया था, खाली गुड्स को बेचा था, तो मेरे पास जो गुड्स है उसमें से मैंने बेच दिया। कैश में बेचा तो कैश में प्लस करना है, अगर क्रेडिट में बेचता तो यहाँ पे डेटर्स लिखता। ठीक है, चलो थर्ड ट्रांजेक्शन भी हो गया। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड सैलरीज। अब तुम्हें ये पहचानना है कि देखो हम तो एक तो पहली बात तो पेड कर रहे हैं, पे का मतलब क्या, पैसा जा रहा है।
पैसा जा रहा है मतलब कैश में से माइनस करेंगे। अब सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी क्या होती है, एक्सपेंसेस, और जो भी एक्सपेंस आएगा, इनकम आएगा, हम किस में माइनस प्लस करेंगे, कैपिटल में। तो देखो हमने सैलरी पे करी है, सैलरी कितनी पे करी है, 3000। तो एक इफ़ेक्ट क्या होगा, एक तो अपने कैश में से 3000 माइनस हो जाएगा बिकॉज पेड। देखो पेड, रिसीव्ड, ये सब वर्ड तुम्हें थोड़े थोड़े ढूंढने हैं इसमें। पेड आ गया तो ये 3000, और यहाँ पे माइनस हम लोग करेंगे कैपिटल में से भी 3000, क्योंकि ये अपने लिए क्या है, ये एक्सपेंस, और एक्सपेंस से क्या होगा, अपना कैपिटल कम हो जाएगा। ये लाइन ड्रॉ कर लिया अपन ने, और फिर से हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे। तो देखो अब मेरे पास ये कितना आएगा, 1,27,000, और फिर यहाँ पे कितना बच गया है, ये 10,000। फिर इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ये आ गया मेरा 40,000, और यहाँ पे क्या है, ये 97,000। ये बन गया अपना वापस। देखो यहाँ पे कितना है, 137, और ये जब प्लस करोगे तो भी 137। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, फिफ्थ। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। अब मैंने क्या खरीदा है, फर्नीचर। मैंने गुड्स नहीं खरीदा है, मैंने क्या खरीदा है, फर्नीचर। तो ये मेरे लिए क्या है, एसेट, और किस में खरीदा है, कैश में। तो पैसा जाएगा, फर्नीचर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉक के साइड में क्या लिख देंगे, फर्नीचर। देखो अगर मैंने गुड्स खरीदा होता तो हम लोग स्टॉक में ही ऐड करते, लेकिन ये फर्नीचर अपने लिए क्या हो जाएगा, एसेट। और हमने कितने का एसेट खरीदा है, 10,000 का। तो ये जो फिफ्थ ट्रांजेक्शन लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10,000 ऐड कर देंगे, और कैश में ख़रीदा है तो कैश में से 10,000 माइनस कर देंगे। ये हो गया एक ट्रांजेक्शन। फिर से यहाँ पे लाइन खींच दो, और फिर क्या निकाल लो, फिर से बैलेंस। अब ये बैलेंस कितना बच रहा है, 1,17,000 प्लस 10,000, और फर्नीचर का भी 10,000। और यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे कैरी डाउन कर देंगे 40,000, और यहाँ बच गया 97,000। ये भी आया समझ में। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ वाला ट्रांजैक्शन। देखो क्या किया हमने, बोरोड फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से बोरो किया, मतलब लोन लिया है हमने बैंक से। कितने का लोन लिया है, 50,000 का। तो अपने पास एक तो पैसा आया 50,000, हमने लोन ले लिया है, पैसा आ गया। और लोन अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग एक और कॉलम खोलेंगे, बैंक लोन। अब बैंक लोन कितना है, 50,000। तो इसी के लाइन में यहाँ पे हमें क्या ऐड कर देना है, 50,000। हमने बैंक से लोन लिया 50,000 का। फिर ये ट्रांजैक्शन ख़त्म, तो फिर से हम लोग ये लाइन खींचेंगे, और फिर से वापस से नया इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो अब ये कितना बच रहा, देखो कैश में 1,67,000, 10,000 का स्टॉक आ गया, 10,000 का फर्नीचर आ गया, और ये साइड में 50,000 का बैंक लोन है, और 40,000 का क्रेडिटर्स है, और 97,000 के कैपिटल है। एज इट इज़ लिख दिया अपन है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब सोल्ड गुड्स टू सरिता। मैंने गुड्स बेचा है, और आगे नाम दिया हुआ है, इसका मतलब मैंने कैश में नहीं बेचा है। सोल्ड गुड्स टू सरिता। तो अब मेरे गुड्स गए, कितने के गुड्स गए, 10,000 के। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इफेक्ट, मेरे गुड्स गए, बेच दिए मैंने, तो ये 10,000 मैंने अपने स्टॉक में से माइनस कर दिया। स्टॉक मेरा ज़ीरो हो गया अभी। और सरिता को बेचा है, तो सरिता अपने क्या है, डेटर्स। तो यहाँ पे एक कॉलम और बना देंगे हम लोग डेटर्स का, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्लस 10,000। करेक्ट, आ रहा है समझ में। बहुत स्लोली करवा रहे हैं हम लोग एक फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से करो एक एक स्टेप। कहाँ मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, गड़बड़ी मत करो, अंदाज मत लगाओ सबसे पहले कि हाँ यहाँ प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, लास्ट में तो टैली करना है, वो इफेक्ट लेके मत करना, समझ के करना हर चीज़ को अच्छे से। अब फिर से हम लोग टोटल कर लेंगे, 1,67,000 आ गया। अब ये क्या बच गया हमारे पास, ज़ीरो। ये 10,000 का फर्नीचर, और ये 10,000 के डेटर्स, ये हमने लिख दिया एसेट साइड में। अब लाइबिलिटी साइड में ये बैंक लोन हो गया 50,000 का, 40,000 का अपना क्रेडिटर्स, और 97,000 अपने कैपिटल में बच गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या देखो, कैश पेड टू रमेश ऑन अकाउंट 20,000। कैश पेड टू रमेश। रमेश कौन है, जिससे हमने क्रेडिट पे माल परचेज़ किया था, गुड्स परचेज़ करे थे। अब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, कैश पे कर रहा हूँ। तो ये तो समझ में आ गया, कैश पे करूँगा तो क्या होगा, मेरा कैश कम हो जाएगा। तो कैश में से माइनस कर दो 20,000। और अब मैं किसको पे कर रहा हूँ,
ये हम लोग पे कर रहे हैं रमेश को, तो रमेश के इसमें से भी 20,000 क्या कर दो, माइनस कर दो। ये हो गया। फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, न्यू इक्वेशन निकालेंगे। अब न्यू इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं। देखो 167 में से 20,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,47,000। फिर स्टॉक अपने पास 0 है, फर्नीचर अपने पास 10,000 है, डेटर्स अपने पास 10,000 है, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा है, बैंक लोन एज इट इज़ है, क्रेडिटर्स अब मेरे बच गए 20,000 के, और कैपिटल भी एज इट इज़ है 97,000। ये लिख लिया। अब नेक्स्ट, ये था अपना 7th वाला एडजस्टमेंट। अब हम लोग करेंगे 8th वाला एडजस्टमेंट। देखो 8th क्या है, रेंट पेड। क्या दिया, ये रेंट। रेंट मतलब क्या होता है अपने लिए, एक्सपेंस। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, पेड कर रहा हूँ। पैसे जा रहे कितने, 1500। तो अगर कैश जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कैश में से माइनस कर देंगे एक तो 1500, और ये अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो हम लोग कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे 1500। ये करने के बाद ये लास्ट ट्रांजैक्शन था, तो अब इसका फाइनल इक्वेशन हम लोग बना लेंगे। तो देखो इसका फाइनल इक्वेशन क्या आ रहा है, कैश मेरे पास कितना बच रहा है, 1,45,500 का। स्टॉक 0 है, 10,000 का मेरा फर्नीचर है, 10,000 के मेरे डेटर्स हैं, और ये साइड में 50,000 बैंक लोन है, 20,000 का क्रेडिटर्स है, और 95,500 के क्रेडिटर्स कैपिटल। अब लास्ट में तुम्हें क्या करना है, देखो एसेट्स, क्या क्या एसेट थे वो लिख लो, कैश प्लस फर्नीचर प्लस डेटर्स, ये तीनों को प्लस कर लो। 1,45,500 प्लस 10,000 प्लस 10,000, ये 20,000 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,65,500। ये आ गया एसेट का टोटल। अब ऐसे ही सेम किसका निकालना है, लाइबिलिटीज़। कैपिटल भी इसी में आ गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आ रहा है, बैंक लोन प्लस क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। देखो अब बैंक लोन कितना है, बैंक लोन है 50,000, क्रेडिटर्स है 20,000, और कैपिटल है 95,500। ये प्लस कर दो 145, ये भी कितना आ जाएगा, 165,500। सेम आ गया टोटल, मतलब तुम्हारा आंसर क्या है, करेक्ट है। फिर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि हमें लास्ट में क्या बनाओ, तुम लोग एक बैलेंस शीट बनाओ। अब देखो बैलेंस शीट कैसे बनता है, अभी एकदम बेसिक सीखेंगे बैलेंस शीट का, बाद में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग बैलेंस शीट करेंगे। बैलेंस शीट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, एसेट्स, यहाँ उसका अमाउंट आ जाएगा। ये साइड हम लोग क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज़, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। बस करना कुछ भी नहीं। देखो तुम लोगों ने एसेट क्या लिखा था, कैश फर्नीचर और डेटर्स, यहाँ लिख दो कैश फर्नीचर डेटर्स, ये लिख दिया। कैश के सामने कैश का अमाउंट लिख दो, कितना है 1,45,500, फर्नीचर कितना है 10,000, और डेटर्स भी कितना है 10,000, ये तीनों लिख दिया यहाँ पे। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या दिखा रहा है, बैंक लोन, तो यहाँ लिख दो बैंक लोन। फिर क्या आ रहा है, क्रेडिटर्स, और फिर क्या आ रहा है, कैपिटल। बैंक लोन है 50,000, क्रेडिटर्स है 20,000, और ये है 95,500। ठीक, ये लिखने के बाद फिर इसका टोटल करो तो ये भी टोटल तुम्हारा क्या आएगा, 1,65,500 और 1,65,500। तो अगर क्वेश्चन में अगर ये बैलेंस शीट बनाना नहीं बोला है तो हम ये कर लेंगे, यहीं पे अपन टैली करके दिखा देंगे अपना आंसर राइट है। और अगर बैलेंस शीट बोला है तो फिर हम लोग ये चीज़ नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ नहीं बनानी है। और बैलेंस शीट समझ में आ गया, ये साइड एसेट और ये साइड लाइबिलिटी, सिंपल। और लास्ट में तुम्हारा ये आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चलो ये कर लो फटाफट। और अब तुम लोग ये करने के बाद फिर ये क्वेश्चन करना, ट्रांजैक्शन नंबर लिख दो यहाँ पे, नेम ऑफ द अकाउंट्स इफेक्टेड, जैसे कैश, कैपिटल, परचेज, कैश, ऐसे वो यहाँ पे लिखना है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे ये फर्स्ट जैसे कैश लिखा है तो कैश क्या है, एसेट है। यहाँ कैपिटल लिखा है तो कैपिटल क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, वो तुम्हें यहाँ लिखना है। फिर अफेक्टेड अकाउंट्स इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे यहाँ पे कैश में बिजनेस में लगा रहा हो तो कैश मेरा प्लस हो रहा है, कैपिटल में भी प्लस हो रहा है, वो चीज़ तुम्हें यहाँ लिखनी है। ठीक है, चलो कंप्लीट करो फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।